परमादरणीय समारोह के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंचस्थ दिव्य आत्माएं, समक्ष समाज के जागरूक मनीषी गण, सबके हृदय में विराजित श्री श्रीमन नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्थान पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, लगता है यथा नाम तथा गुण रश्मि तो पूजनीय होती ही है, लेकिन जब दिव्यता उसमें जुड़ जाती है तो परम पूजनीय हो जाती है। ऐसे दिव्य रश्मि के संस्थापक की स्मृति मुझे याद आ रही है, उन्हें प्रणाम करता हूँ। वर्तमान संपादक डॉक्टर मिश्र जी अद्भुत काम करते हैं। मुझे लगता है दुनिया के आश्चर्यजनक चीजों में बिना सहयोग का 12 वर्षों तक पत्र निकालना, यह भी आश्चर्यजनक ही एक चीज है। ऐसी आश्चर्यजनक चीज कर रहे हैं श्री मिश्र जी और इनके सहयोगी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वैसी परिस्थिति में जब ताना है तनाव का सिमट रहा आदमी, न केवल लाचार है, बीमार भी है आदमी, कैसा आदमी जिंदगी जी रहा है कि आदमी का खून पी रहा आदमी। ऐसी स्थिति में निर्वैर, निर्भय और निष्पक्ष दिव्य रश्मि पत्रिका का प्रकाशन ये सामान्य कोई घटना नहीं है। इस पत्र को मैं देख रहा था, इसके अंतर्गत सत्य, प्रेम, करुणा की त्रिवेणी सदा प्रवाहित एक एक शब्दों में दिखलाई पड़ रही है। इस पत्रिका के अंतर्गत मैंने देखा लक्ष्य जो लिखा गया है वही लक्ष्य नहीं है, कुछ अंतर्निहित धाराएं भी चल रही है, जिसके आप सब भाई बहन प्रमाण है। नैतिकता, प्रामाणिकता को बचाए रखना इस कली काल में सामान्य कोई घटना नहीं है। नैतिकता और प्रामाणिकता को बचाते हुए दिव्य रश्मि पत्रिका का प्रकाशन होना कली काल के लिए अगर लिखा जाएगा, कोई दुर्लभ घटना कोई हुई है, अनुकरणीय कोई बात हुई है, अस्मरणीय कोई चीज है, तो उसमें दिव्य रश्मि पत्रिका का नाम अवश्य आएगा। मैं इसे ऐसे संपादक और संपादक मंडल के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। शुरू से अंक से लेकर के संस्थाओं में 1-2 वर्ष के बाद ही मित्र भी छूट जाते हैं कई कारणों से, और 12 वर्षों से जो काम कर रहे हैं वह मित्र आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये सामान्य कोई घटना नहीं है। ऐसे मैं मानता हूँ आप तो दिव्य रत्न इस संसार के माने जाएंगे, कभी लिखा जाएगा तो महाराज। ऐसे दिव्य रश्मि परिवार के अंतर्गत एक ही बात करूंगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, प्रवचन का कोई मंच नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन इतना ही जानता हूँ कि आग लगी है, सब बुझा रहे हैं, पंछी भी अपने चोंच से पानी लाने का प्रयास किया है, सबने मजाक उड़ाया है। इतने दमकल लगे हुए आग नहीं बुझेगी, ताकि चोंच के पानी से अग्नि का समन होगा क्या? पंछी ने कहा विनम्रता के साथ, मुझे मालूम है मेरे चोंच के पानी से अग्नि का समन होने वाला नहीं है, लेकिन यह भी मालूम है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। जब पत्रिका का प्रकाशन का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से बिना सहयोग का और सरकारी
पत्रिका अगर निकली है तो उसमें दिव्य रश्मि का नाम आएगा। कोई सरकार का सहयोग नहीं है, लेकिन यह असरकारी है। असर इसका दिखता है जो पूरे भारत के अखंड आर्यावर्त के लोग दिखलाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसका इतिहास लिखा जाएगा। समाज निर्माण में शैक्षणिक दृष्टि से जो कार्य कर रहे हैं ये वह अद्भुत है। हमसे ज्यादा आप जानते हैं। निश्चित रूप से समाज को अगर परिवर्तन करना है तो एक पत्र चाहिए। घटना नहीं सुनाऊंगा। तलवार से जितने परिवर्तन हुए हैं सब के सब अधूरे रहे हैं, लेकिन कलम से जो परिवर्तन हुआ शाश्वत रहा है। ऐसे कलम से परिवर्तन करने वाले इस कलम सेनानी को मैं प्रणाम करता हूं। इनके तमाम साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। पत्रकारिता का संपादन के क्षेत्र में जब बात आती है तो कहना नहीं चाहिए उनके प्रति समाज में क्या तस्वीर बनती है, लेकिन इस पत्र को पढ़ने से कोई कहीं विज्ञापन नहीं, कोई सहयोग नहीं, लेकिन यह देख करके मुझे लगता है शायद यही वह पत्रिका है जिसमें कवियों की भावुकता है, किसानों की उत्पादकता है और वैज्ञानिकों की तटस्थता कितनी बड़ी इसमें बहती है। ऐसे पत्रकार को मैं प्रणाम करता हूँ। एक साथ विनोद देते बिना सहयोग का इस प्रकार की अद्भुत निश्चित रूप से आप काम कर रहे हैं। बिना चाटुकारिता का आप पत्र निकाल सकेंगे महाराज? बिना चापलूसी का विज्ञापन मिलेगा आपको? अच्छा निर्णय लिया है। मुझे सहयोग आपका नहीं चाहिए, सहयोग जनमानस का चाहिए। वो सहयोग आता जाता रहेगा। ये जनता जनार्दन का जो लेखन के सिपाही हैं उनका सहयोग कोई समाप्त होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इतना ही कहूंगा। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप काम अच्छा कर रहे हैं। आज से अंत तक जो 145 अंक है राष्ट्रीय आचार्य कुल को आप दे दीजिए। जो उसका लागत होगा वह मैं उसे चुका दूंगा, अभी चुका दूंगा। सभी अंक कहने से होगा कि स्मरणीय और संग्रहणीय है। सबसे मैं अपील करूंगा सभी अंकों को कम से कम संग्रह करके रखिए। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, घोषणा करने की आदत नहीं, कहने की नहीं, लेकिन एक अंक का जो लागत आता होगा उस लागत का सहयोगी मुझे बनाने की आप कृपा करेंगे। एक अंक का, क्योंकि मैंने देखा ये दिव्य रश्मि है तो दिव्य काम भी होना चाहिए। सबको मैं प्रणाम करता हूँ आप सबके बीच में। और मैं विशेष रूप से आया आपको प्रणाम करने के लिए कि संपादक मैं भी क्षेत्र में रहा लेकिन चला नहीं सका, सूख गया, समय के पहले मर गया। आप में क्या कला है भाई जी, इधर जरा आ जाइए डॉक्टर साहब मेरे पास। क्या कला है डॉक्टर साहब में, जो 12 अंक को चला रहे हैं। अभी भी मुस्कुराहट इनकी बनी हुई है, कहीं निराशा इनमें नहीं है। उत्साह लगता है यह ताकत इनकी नहीं है, वह ताकत इनकी धर्मपत्नी से मिल रही है जो लगाता नहीं कर रही होगी। ये नहीं है, वो नहीं है। उस धर्मपत्नी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी शक्ति मिले, काम करते रहे। कई देश भर के लोग मेरे मित्र आए हुए हैं जिसे सम्मानित आप कर रहे हैं। मैं साक्षी बनने के लिए भी आया हूँ, उन्हें सम्मानित होते हुए मैं देखूं। आदरणीय पाठक जी, अनमोल जी इत्यादि सब आपके मित्र मिले हुए हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वह थोड़ा कहना ज्यादा समझना। अंतिम में इतना ही बात कहूँ, लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो, दिखा सको तो डगर दिखाओ, वक वक करना छोड़ दो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो, दिखा सको तो डगर दिखाओ, वक वक करना छोड़ दो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना छोड़ दो।